हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आप लोग का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आने वाला है अभी कब तक मिलने वाला, कितना मिलने वाला है और ये सब सारा चीज़ है इसमें हम क्लियर करेंगे। और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के मुखबिन से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्यूज़ पे जो सदन में जो बोले हैं, जो कहे हैं, वो चीज़ आपको हम लाइव आज दिखाएंगे और सुनाएंगे। ये चीज़ें कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे भी इसमें क्या क्या किए हैं किसानों के लिए और कब ये पैसा आएगा और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब सारा कुछ प्रधानमंत्री के थ्रू हम लोग सुनेंगे। तो जितने हमारे किसान भाई हों, माताएं हों, सब लोग अपना KYC करना इम्पोर्टेंट है। KYC जब तक नहीं होगा तब तक उसका लाभ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें साक्षात प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं कि जब तक KYC नहीं होगा तब तक पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उनके अकाउंट लाभार्थी के खाते में नहीं जाएगा। इसका प्रक्रिया पूरा सारा प्रोसीजर जो है लीगल अनलीगल दो तरीके से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जो लीगल हैं वो ले ही रहे हैं, जो अनलीगल है वो भी ले रहे हैं। तो इसके कारण पेमेंट को रोक कर रखा गया है। जिसका KYC होता जा रहा है उसका पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र होता जा रहा है। जो KYC का प्रक्रिया है उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, इसकी वजह से काफ़ी होल्ड हुआ है किसानों का। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिए हैं जो ये सदन में, वो सब आपको हम इसमें लाइव सुनाते हैं। आइए हम लोग सुनते हैं उसमें क्या बोलते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना। हम ऐसे से वीडियो लाते रहते हैं जानकारी के थ्रू आपके हित के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इस वीडियो में। खुद से ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है, इसलिए किसान सीसी सेंटर का रुख कर रहे हैं। जहां लंबी लाइनें लग रही है, एक एक दिन में सीमित आवेदन ही हो पा रहे हैं। कई जगह सर्वर की दिक्कत भी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार तब तक किस्त जारी नहीं करना चाहती जब तक फार्मर आईडी का बड़ा हिस्सा पूरा ना हो जाए। फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की सख्ती पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद से ही फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार आती रही है। कहीं जमीन बेचने के बाद भी किस्त ली जा रही है, कहीं एक ही जमीन पर दो लोग पैसा उठा रहे थे, कहीं सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। खास तौर पर 22वीं किस्त से पहले छटनी अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां करीब 19 लाख किसानों की किस्त रोक दी गई है। जांच में पाया गया है कि ये किसान योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार का साफ कहना है कि पहले सफाई देनी होगी फिर पैसा जाएगा। इसी वजह से डाटा मिलान और सत्यापन में वक्त लग रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना से जुड़े हर किसान के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ भू सत्यापन और आधार सीडिंग भी जरूरी है। कागजों में ये प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कई किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि 22वीं किस्त से पहले इन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए ताकि पैसा सही खाते में जाए। लेकिन देश में करोड़ों किसानों के डाटा को ठीक करना
आसान काम नहीं है। यही कारण है कि किस्त की तारीख आगे सरकती जा रही है। बिहार के ऐलान से बड़ा कंफ्यूजन। इसी बीच बिहार सरकार ने एक ऐलान ने चर्चा को और तेज कर दिया। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब हर साल कुल 9,000 मिलेंगे, यानी हर किस्त में 3,000। हालांकि अतिरिक्त राशि राज्य के किसानों को सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्र की योजना में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस